ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख आपके बाहर नहीं है, आप स्वयं सुख स्वरूप हैं, इसलिए अपना अनुभव कीजिए। हमें सुख की आकांक्षा है, सुख हमारे में ही है, अन्यत्र नहीं है, इसलिए अन्यत्र से ध्यान हटाकर अपने से युक्त रहिए। सिर से पैरों तक अपना विस्तार है, वही सुखदाता है। बाहर मूर्त पदार्थ ही ज्ञात होते हैं, जिनमें किंचित भी सुख स्वभाव नहीं है, इसलिए उनको देखने जानने से सुख तो उत्पन्न नहीं होता, रागादि दोष उत्पन्न होकर आकुलता होती है, दुखदायी कर्मों का बंधन होता है, हम मूर्त से बंधे रहते हैं। जहाँ मूर्त का बंधन है वहाँ नाना दुख है। भीतर भी मूर्त और बाहर भी मूर्त, इस प्रकार हम मूर्त से चारों ओर से घेरे हुए हैं। इसी बीच में रहकर हमको इनसे मुक्त होना है। उसके लिए हमें अपनी अमूर्त काया की ही शरण है। उससे युक्त होकर ही हम मूर्त से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। मूर्त दुनिया में भले ही रहे, यदि हम उसको अपने उपयोग का विषय नहीं बनाते, उसको देखते जानते नहीं, तो उसके साथ हमारा बंधन टूट जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बहरा हो तो बाहर में कितनी आवाज हो, उससे वह प्रभावित नहीं होता है। अंधा हो तो बाहर में कितने ही चक्षुगम्य सामग्री हो, वह व्यक्ति उससे प्रभावित नहीं होता है। जिसके पास घ्राण इंद्रिय नहीं है, बाहर में कितने ही दुर्गंध सुगंध हो, वह उससे प्रभावित नहीं होता है। हम प्रभावित होते हैं इंद्रिय ज्ञान के कारण। यदि हम इंद्रिय ज्ञान नहीं करें, मूर्त पदार्थों को देखे जाने नहीं, तो मूर्त से प्रभावित नहीं होंगे। संसार नाम मूर्त से प्रभावित होने का है और मोक्ष नाम मूर्त से अप्रभावी होना है। तो मुक्त होना हमारे ही अधीन है, इंद्रियों के रहते हुए ही इंद्रियातीत रहना। कोई कहे कि हमको सहज ही मूर्त पदार्थों का जानना होता है, तो उनको यह जानना चाहिए कि स्वानुभव में मूर्त पदार्थों का सहज जानना रुक जाता है। आप जब अंतर्दृष्टि कर अपनी मूर्त से युक्त होते हैं, अपने स्वाभाविक सुख को भोगते हैं, उस क्षण मूर्त पदार्थ ज्ञात नहीं होते हैं। आप इंद्रिय जयी हो जाते हैं, जिनेंद्र हो जाते हैं, फिर मोह कर्म का उदय भी नहीं होता, तो आप मोह की सेना को भी जीत लेते हैं। मोह की सेना शेष कर्म है। इस प्रकार सभी कर्मों पर आप विजयी होते हैं, प्रगट परमात्मा हो जाते हैं। इंद्रियों की पराधीनता से, इंद्रियों के बंधन से हमें अपने को मुक्त करना है। पांव से मस्तक तक हमारी अमूर्त काया में प्रगट ही मूर्त धातुओं से रचित शरीर मिला हुआ है। इंद्रियां मिली हुई है, मन भी है, मस्तिष्क भी है, मूर्त अंगोपांग है।
इन सब के बीच में रहकर भी हमको अंतर्दृष्टि कर अपने अमूर्त शरीर का एहसास संवेदन करना है, और इस पुरुषार्थ के फल में यह मूर्त का बंधन मिट जाने वाला है। आयु पूरी कर हमको निर्वाण होना है, परमात्म पद मिलना है, और वह परमात्म पद अनंत काल के लिए मिलना है। जैसे किसी धातु को शुद्ध कर लिया जाता है तो वह फिर शुद्ध बनी रहती है। हम भी एक चैतन्य धातु हैं, और ध्यान रूपी अग्नि से तपकर हम मूर्त से पृथक होते हैं, और हमारा शुद्ध सुखद रूप प्रकट हो जाता है। सुख होना हमारा दिव्य रूप है, उसको हमने पा लेना है। बाहर के पदार्थों में सुख नहीं है तो उनसे दृष्टि हटा लेना है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है और स्वानुभव करना है। अंतर्दृष्टि करना है और बहिर्मुखता को छोड़ना है। इतने मात्र से ही मोक्ष मिलता है। यहाँ कोई शब्दों का काम नहीं है, अंकों का काम नहीं है, कोई मूर्त पदार्थों का ज्ञान भी नहीं है। ज्ञान की प्रवृत्ति मूर्त पदार्थों के प्रति होती है, शब्दों अंकों के प्रति होती है, और अनुभव में इनका कोई काम नहीं है। अनुभव केवल आनंद रूप है। स्वानुभव में केवल अपने सुख स्वभाव का भोग है। कोई राग आदि जनित आकुलता नहीं है। कर्मों का बंधन मिटता है। मूर्त शरीर से भी हम मुक्त होते हैं, परमात्मा दशा को पाते हैं। इस मूल्यवान मनुष्य भाव को पाकर हमने परमात्मा होना है। इंद्रिय ज्ञान से अपने को मुक्त कर आनंद भोगना है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने में ही हमारा मूर्त के साथ बंधन होता है। राग आदि जनित आकुलता होती है। राग को दुख रूप पहचानिए, द्वेष को दुख रूप पहचानिए। समग्र कषाय नो कषाय सब आकुलता रूप है। और हम जब अपने से युक्त होते हैं तो कोई भी राग द्वेष का परिणाम नहीं होता, मोह का परिणाम नहीं होता, केवल निर्विकल्प शांति का भोग होता है, परमानंद का भोग होता है, और शीघ्र ही मूर्त के बंधन से मुक्त होकर हमेशा स्वाधीन आनंद रूप हो जाना है। अपनी दृष्टि को अपनी मूर्त पर फैलाइए, निर्विकल्प शांति को भोगिए। इसी का नाम परमात्म दर्शन है। इस मूर्त शरीर में ही हमारे परमात्मा का निवास है, जो आनंद दाता है। पर परमात्मा अनंत हो पर वे हमारे नहीं है। हमारे लिए हमारी मूर्त परमात्मा है, और वह वैसी ही है जैसी अन्य परमात्माओं की मूर्ति है। कुछ भी अंतर नहीं है। अंतर्दृष्टि से ही अपने स्वरूप को पहचानिए। बहिर् दृष्टि में ही दूसरा हमसे अधिक महान लगता है। दूसरे की थाली में घी ज्यादा लगता है, जबकि दोनों थालियों में समान घी है। तो दूसरे की ओर नहीं देखें तो फिर दूसरे के पास अधिक है ऐसा विकल्प उत्पन्न नहीं होता है। दूसरा हमसे श्रेष्ठ है ऐसा विकल्प उत्पन्न नहीं होता है। पामरता का बोध नहीं होता है। केवल परम शांति का भोग होता है, जो हमारा स्वरूप है।
आनंदम ब्रह्मणो रूपम। ब्रह्म नाम हमारा है। हम वर्तमान में मनुष्य हैं, पर स्वभाव से मनुष्य नहीं है। स्वभाव से हम परमात्मा हैं। इंद्रियां मिली है, वह सब कुछ हमारा स्वरूप नहीं है, वह बंधन रूप है। इन इंद्रियों के मोह जाल में नहीं आना है। इनको उपयोग में नहीं लेना ही हमारे हित में है। इनके उपयोग से बचने का एक ही उपाय है कि हम नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने विस्तार प्रमाण रखें, अपने सिर से पैरों तक रखें और होने वाली वीतरागता शांति को भोगें। यहाँ कोई विकल्प नहीं है, कोई कसाय जनित दुख नहीं है। स्वानुभूति में ही वीतरागता है, सुख का भोग है। हम चूंकि सुख स्वभावी हैं, इसलिए अपने अनुभव में सुख का अनुभव होता है। तो अपना ही अनुभव करते रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। बहिर्मुख रहकर रागी द्वेषी आकुल व्याकुल अस्वस्थ नहीं रहना है। रोगों से ग्रसित नहीं होना है। अपने से युक्त होकर अपने सन्मुख रहकर अत्यंत निरोग रहना है। फिर रोग आपके पास कोई भी रह नहीं सकता है। सर्वांग में उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम सुख का ही भोग होता है। परमात्मा जैसा परिणाम हमारे में उत्पन्न होता है। बस बाहर देखना बंद करिए। बाहर देखना ही कुशील परिणाम है। पांचों इंद्रियों से होने वाला ज्ञान वह कुशील परिणाम है। विषकुंभ है, हमको जीते जी ही मारता है, हमारे सुख का घात करता है। कहने को तो शारीरिक वेदना को दुख रूप कहा जाता है, पर उसका जनक है हमारा बाहर देखना। कोई कैंसर को बुरा कहता है, कोई डायबिटीज को, कोई ब्रेन हेमरेज को, कोई ट्यूमर को, पर इनके जनक को कोई जानता नहीं है। उसका जनक है इंद्रियों को उपयोग में लेना। आंखों से देखना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना, जिह्वा से चखना, स्पर्शेंद्रिय से छूना, मन से विचार करना, स्मरण करना, इन सब से ही हम रागी द्वेषी होते हैं और उससे नाना रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। ये सब कुछ हमारा स्वरूप नहीं है। अंतर्दृष्टि करके अपने शांति को भोगना, स्वानुभव रूप रहना, वही हमारा स्वरूप है। तो आइए अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। सीने का भाग कोई मूर्त शरीर के आकार का विकल्प नहीं करना है, बस होने वाली शांति को पहचानिए। आकृति की किंचित भी मुख्यता नहीं है, मुख्यता है शांति के अनुभव की। जो आप अपना ध्यान अपने सीने के भाग पर लाते हैं तो आपको शांति का अनुभव होता है। उस शांति को भोगना है। सुख की अनुभूति होती है, उस सुख को भोगना है, तभी आपकी अंतर में स्थिति रह सकती है। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग में, उदर भाग में लाइए। आप पाएंगे कि जब आपका ध्यान अपने आत्म प्रदेशों की ओर है, अपनी मूर्त की ओर है, तो बाहर की ओर नहीं है। तो वहाँ फिर देखना नहीं है, सुनना भी नहीं है,
सूंघना, चखना, छूना, विचार करना, स्मरण करना, राग आदि होना, ये सब कुछ नहीं है। ये सब अपनी अंतर्दृष्टि में समाप्त हो जाते हैं। सारा संसार ही मानो अस्त हो जाता है, मिट जाता है। सब दुखों का खात्मा होता है। अपना मुख अपनी ओर बनाकर रखिए, स्वानुभव ही करते रहिए। इंद्रिय ज्ञान को स्वानुभव से जीतना है, स्वसंवेदन से जीतना है, अतीन्द्रिय सुख के भोग से जीतना है, वितरागता से राग को जीतना है। पीठ के भाग पर आइए, ठहरिए तो आप कितने निराकुल हो रहे हैं, राग द्वेष रहित हो रहे हैं, विकल्पों से मुक्त हो रहे हैं। अपने सन्मुख ठहरिए, होने वाली परम शांति को भोगना है। अपना निज विस्तार ही सुख स्वभावी है, सुखद है। सुख कहीं अन्यत्र नहीं है। इसलिए अपने विस्तार से ही युक्त रहिए, वीतराग रहिए। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ रागादि जनित आकुलता है, स्वास्थ्य की हानि है, नाना दुखों का भोग है। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। अपने किसी भाग पर आइए, आप वीतराग होते हैं, आपको अद्भुत शांति का अनुभव होता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, जीवन में रस घुलता है। दाहिनी हथेली जैसे मिश्री का हर भाग मीठा है, ऐसे अपने चिन्ह मूर्त का हर भाग सुखद है, आनंद दाता है। अपने छोटे से छोटा भाग भी आनंद दाता है। परमात्मा का अंश होने से परमात्मा है। अपने मूर्त परमात्म स्वरूप है। तीनों काल इसका अनुभव करना, इसके सन्मुख रहना, इसका संवेदन करना, यह वास्तविक देव दर्शन है, जो मुक्ति का सोपान है। जिसने भी यह देव दर्शन किया है वह परमात्मा हो गया है। हमको भी यही देव दर्शन कर अब परमात्मा हो जाना है। दृष्टि बस सिर से पैरों तक यही विचरण करे, स्वानुभव रूप रहे। कुछ मूर्त पदार्थों का देखना जानना नहीं है, उसमें कुछ सार नहीं है। मूर्त से भीतर बाहर बंधना है। बाहर मूर्त पदार्थों का राग होता है, भीतर मूर्त कर्मों का बंधन होता है। यह सब कुछ मूर्त पदार्थों को देखने जानने से होता है, इंद्रिय ज्ञान से होता है। उसको रोक कर स्वानुभव करिए। अपने मुद्रा में ही असीम आनंद भरा है, उसी को अनंत काल तक भोगते रहना है। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए। इस शांति के भोग में आप अनंत काल रह सकते हैं। बिल्कुल भी आकुलता नहीं होती। कहीं अस्वास्थ्य का काम नहीं है, कहीं राग द्वेष का काम नहीं है, कोई वेदना फिर होने वाली नहीं है। जन्म मरण का क्षुधा त्रसा नाना प्रकार के दुख होने वाले नहीं है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। पगतली पूरा पैर का भाग
अंतर्दृष्टि कर अपने पैरों के भाग पर अपनी दृष्टि को लगाए तो अल्प काल में ही दोनों पैरों में जिनके वेदना होती है उससे वे मुक्त हो सकते हैं। ये एक स्वाधीन मार्ग है, लेकिन इसकी खबर नहीं होने से नाना बाह्य उपाय करने पर भी जीव शरीर में वेदना को भोगते रहते हैं। पर स्वानुभव की अद्भुत सामर्थ्य है जिससे वेदना मिटती ही नहीं है, सर्वांग में अपूर्व आनंद का भोग होता है। कोई इंद्रिय मन जनित आकुलता दुख नहीं होता है, रागादि जनित क्लेश नहीं होता है, वीतरागता होती है। दोनों पैरों को एक साथ अनुभव में लीजिए। एक बार इस मोक्ष मार्ग पर चलकर इसका श्रद्धान कीजिए। अंतर्दृष्टि कर होने वाली शांति को भोगिए, पहचानिए। फिर सहज ही मूर्त पदार्थों की रुचि समाप्त होगी। देखने, सुनने, सूंघने, चखने, छूने, विचार करने, स्मरण करने आदि परिणामों से आप विरक्त होंगे। फिर स्वानुभव रूप रहना ही आपको अच्छा लगेगा। आप स्वस्थ रहेंगे, सुख का अनुभव करेंगे। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। तो बाहर से दृष्टि हटा लेते हैं तो फिर आप स्वतंत्र हैं कि अपने ध्यान को अपने किसी भी भाग पर लाएं, किसी भी भाग का अनुभव करें। आप इंद्रिय ज्ञान से मुक्त होंगे, राग आदि से मुक्त होंगे, रोगों से मुक्त होंगे और अंततः जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा होंगे। सिर के भाग पर आइए। स्वानुभव की महिमा अनंत पहचानिए। हमारा कर्तव्य यही है कि हम अपनी दुखों से रक्षा करें और अपना सुख स्वभाव को प्राप्त करें जिसका हमको अधिकार है। हम परमात्म रूप स्वभाव से ही हैं, तो उस परमात्म रूप को व्यक्त करना है। इस मूर्त के साथ बंधे रहना, मूर्त इंद्रियों से देखते जानते रहना, मूर्त पदार्थों को देखते जानते रहना, यह सब कुछ शोभा नहीं देता है। हमारी शोभा स्वानुभव से है। स्वानुभूत्या चकासते, उससे हम बाह्य पदार्थों के ज्ञान से रहित होकर परमानंद को पाते हैं। मूर्त पदार्थों के ज्ञान से मुक्त होकर जिनेंद्र हो जाते हैं। फिर अपने स्वाभाविक आनंद को अनंत काल हमने भोगना है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। कदाचित किसी भाग में वेदना है, वेदना का अनुभव भी हो, पर उसको मुख्य नहीं करना है, क्योंकि इसने होकर समाप्त हो जाना है। वह हमारा स्वभाव नहीं है। मुख्य करना है कि अपने सन्मुख होने से हमको रागादि जनित आकुलता नहीं होती है, कसाई उत्पन्न नहीं होती है, जिससे हम तनावग्रस्त नहीं होते, शरीर अस्वस्थ नहीं होता। और जब शरीर स्वस्थ रहता है तो हम सुख का अनुभव करते हैं। वेदना भी फिर समाप्त हो जाती है। वेदना तो बहिर्मुख रहने का फल है। जब बहिर्मुखता का श्रद्धान मिट जाता है तो वेदना भी मिट जाती है। कारण के प्रतिषेध से कार्य का प्रतिषेध हो जाता है।
जब वेदना का कारण जो इंद्रिय ज्ञान है उसको ही हमने मिटा दिया तो फिर वेदना किसके बल पर होनी है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। स्वानुभव से सुगम कार्य कोई नहीं है। आज भारी भारी भरकम काम मनुष्य करता है, जोखिम भरे काम भी करता है, वहाँ कुछ घबराता नहीं है। और ये स्वानुभव रूपी काम में जोखिम कुछ नहीं है, प्रतिपल आनंद है और बढ़ता हुआ आनंद है, बंधन मुक्ति है। तो बाहर के जोखिम भरे कामों को छोड़कर, इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर स्वानुभव रूप रहना ही हमारे हित में है। अपने ध्यान को अपने नथुनों पर लाइए। जब हम अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो श्वासोच्छ्वास नाम कर्म भी नष्ट होता है। अभी श्वासोच्छ्वास की क्रिया मंद मंदतर मंथन होती जाती है। पवन की आवश्यकता मिटती है। पवन की आवश्यकता तभी अधिक होती है जब हम रोगी होते हैं, जब बहिर्मुख होते हैं, कषाय में प्रवृत्ते हैं, तो फिर श्वास जल्दी जल्दी आती है। वह हमारे बहिर्मुखता का ही प्रतीक है, कषाय सिक्त होने का ही प्रतीक है। जब स्वानुभव रूप प्रवर्तेंगे तो फिर मोक्ष में श्वासोच्छ्वास का कोई काम नहीं। संसार में ही लौकिक कार्य करने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता होती है, पर मोक्ष में तो बिना शारीरिक बल के ही परमानंद का अनुभव होता है। वहाँ फिर बल की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। आनंद न ज्ञान के अधीन है न बल के अधीन है, वह अपने आप में एक पूर्ण गुण है जो अनुभव रूप है, संवेदन रूप है। वही हमारा दिव्य स्वभाव है, उसी से हमको परमात्म संज्ञा है। तो इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर स्वानुभव में ही रात दिन प्रवृत्ति करना, वही हमारे हित में है। ध्यान का ये सत्र ही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।